Complete Works of Sri Aurobindo, Volume 21, it's 32, page 21. ये डिस्क्रिप्शन है महालक्ष्मी। इसमें कुछ तो हमने पढ़ लिया पेज 21 से। मैं फिर से ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं। And yet it is not easy to meet the demand of this enchanting power or to keep her presence. Harmony and beauty of the mind and soul. Harmony and beauty of the thoughts and feelings. Harmony and beauty, रहने दो उसको, in every outward act and movement. Harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. Where there is affinity to the rhythms of the secret world bliss and response to the call of the all beautiful and concord and unity and the glad flow of many lives turned towards the divine. In that atmosphere, she consents to abide. But all that is ugly and mean and base, all that is poor and sordid and squalid, all that is brutal and coarse, repels her advent. Where love and beauty are not or are reluctant to be born, she does not come. Where they are mixed and disfigured with baser things, she turns soon to depart, or cares little to pour her riches. If she finds herself in men's hearts, surrounded with selfishness and hatred and jealousy and malignance and envy and strife, if treachery and greed and ingratitude are mixed in the sacred chalice, if grossness of passion and unrefined desire degrade devotion, in such hearts the gracious and beautiful goddess will not linger. A divine disgust seizes upon her and she withdraws. For she is not one who insists or strives, or veiling her face, she waits for this bitter and poisonous devil's stuff to be rejected and disappear before she will found anew her happy influence. Ascetic bareness and harshness are not pleasing to her, nor the suppression of the heart's deeper emotions and the rigid repression of the soul's and the life's parts of beauty. In fact, beauty आती ही इसके आने से है, उससे पहले कोई ब्यूटी का काम ही नहीं है। ये सर्टेन कुछ चीजें ऐसी हैं, अब ये एक सर्टेन स्टेट में कम्युनिकेट करी जा सकती हैं, बाकी तो मैं पाता हूं कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। हार्मनी में रहता ही नहीं व्यक्ति, अंतर विरोध के अंदर रहता है, उसको वो पर्टिकुलर चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अंतर विरोध को वो एक सामान्य स्थिति मान लेता है, उसको सेंस नहीं होता। कुछ चीज तो मैं इसको रात को कम्युनिकेट कर रहा था। एक हार्मनी आप देख सकते हो इस जगह, मतलब एक हार्मनी किस तरीके से आप रखते हो, कौन सी चीज उसमें व्यवधान है, कौन सी क्या है। अगर इसके प्रति व्यक्ति कॉन्शियस होता जो ये कह रहे हैं, कैसे कर पाता? कोई सोच के तो ये है नहीं कि वो आने से पहले ही भाग जाती है और वो अपना veiling her face, she waits for this bitter and poisonous devil's stuff to be rejected and disappear before she will found anew her happy influence. तो ऐसा कौन है जो चेहरा ये चाहेगा कि माँ उससे चेहरा छिपा रही है? ऐसा तो कोई है नहीं।
छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप खुद ये देखना जानोगे कि नहीं ये तो, उससे पूरे काम का फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। आपका मूवमेंट, उठना बैठना, कर्म करना, आप उसको कितना सीरियसली, किसी मान लो एक एक्टिविटी है, उसको बस यूं करने के लिए भी किया जा सकता है, खाना पूर्ति के रूप में करते हैं हम, और उसको एकदम पवित्रता के भाव से किया जा सकता है कि नहीं इस पे तो मेरा, तो हर एक्ट के अंदर चेतना का सारा फर्क पड़ जाएगा, और आपके लिए वो स्टेट रियल बन जाएगी, तो दूसरे को बेचारे को आभास तक नहीं होगा। तो आपके जो सेंस ऑफ सरेंडर की, मैं सरेंडर कर चुका, ये वो बहुत अभी तो बाकी है इसमें, चीजें बहुत ज्यादा बाकी हैं इसमें। असेटिक बेयरनेस मतलब छोटा छोटा मूवमेंट, आप कैसे अपने आप को हो, पूरी हार्मनी में क्या है, छोटी छोटी बातें। बैठे हैं, मान लो एक अपन प्रेयर में बैठे हैं और उसके अंदर कुछ यूं ऊंग रहे हैं, अब यूं तो एक छोटा सा ही मूवमेंट है। एक व्यक्ति आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए बैठा है, वो पूरा ध्यान इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, आप पढ़ा थोड़ी सकते हो उसको। आपके पास भाई व्यक्ति को तो नींद आ रही है, उसमें क्लास के अंदर पढ़ाओ किसको, बताओ किसको, तो उसका फिर एटीट्यूड क्या होता है अपना, कि फिर अब उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना के आप अपना काम करते रहते हो। तो जब ये सबसे गंभीर चीज या कोई भी हो रही है, उसके अंदर फिर अपनी धीरे 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 धीरे, तो व्यक्ति ये देखता है कि मेरी सारी एनर्जी इसके लिए है, क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटी कैसे करते हो, तैयारी क्या करते हो, आपका छोटा छोटा एक्ट में कैसे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब कोई बैठा बैठा मान लो यूं खुजली कर रहा है, तो वो आप ये देखो कि आप एक हार्मनी के हिसाब से देखो सारी चीज को, मतलब अगर हम बारीक से बारीक आपका चलना फिरना बोलना उठना, ये डिटेल्ड परफेक्शन जो अपन चाहते हैं, भी जैसे अपन आ गए 5 मिनट पहले यहाँ असेंबल हो गए, ये छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर एक व्यक्ति वो एक एक एक्टिविटी का ध्यान रखता है, किसी को नजर नहीं आता, वो यूं ही लगती हैं चीजें, पर ये छोटी छोटी जो हार्मनी की बात है, चीज की बात है, इसका फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा है, वो इसको पता है कि कहाँ अपना, कहाँ है अपन, क्या अपने को करना है। दूसरा लाइटली ले रहा है वहां, अब उनसे होता ही नहीं, जी हम रिकॉर्डर चलाना भूल गए, जी हम तो ये भूल गए, हम ये भूल गए, ये फिर बाद में और सरस्वती का प्रोविंस आ जाएगा, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। कोई डिटेल के अंदर हम तो ये नहीं कर पा रहे, हम वो, एक कम से कम कंसिस्टेंटली कुछ चीज तो होनी चाहिए। जितना बड़ा अपन काम लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें यही हमको इमोबिलाइज कर देंगी। जितना आउटपुट आना चाहिए मेरा रोज का, भाई लाइफ से अगर इसको नहीं जोड़े, ब्यूटी हार्मनी हर चीज एकदम परफेक्ट, हम तो यहाँ कागज भी काम में ले रहे हैं, तो उसको ये नहीं कि भी क्यों आप वेस्ट कैसे, व्यक्ति को ये है ही नहीं, कोई भी A4 की शीट उठाता है, कुछ भी उसके ऊपर यूं किया, खराब कर दी, ये क्या किया आपने, चीजें पड़ी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार, नहीं तो चीजें कभी खराब होती ही नहीं। महालक्ष्मी आपको ये, कि आपके मीन्स जो हैं उनको एंड्स के अनुरूप, कि आपकी एनर्जी, आप यंत्र हो, माँ के हो आप, अगर ये बात आप कह रहे हो, तो उसके लिए क्या डिमांड की जाती है। आप फिर व्यक्तिगत तरीके से नहीं जी सकते, आपको बार बार रेफर इस चेतना से करना पड़ेगा कि माँ क्या कह रही है, ये रेफर करना पड़ेगा। ascetic bareness and harshness are not pleasing to her, nor the suppression of the heart's deeper emotions and the rigid repression of the souls and the life's parts of beauty. For it is through love and beauty that she lays on men the yoke of the divine. Life is turned in her supreme creations into a rich work of celestial art, and all existence into a poem of sacred delight.
It is through love and beauty that she lays on men the yoke of the divine. ब्यूटी के थ्रू, पर ब्यूटी किसकी? हार्मनी ऑफ, ऊपर बात आई थी सोल और उसकी सारों की। नहीं तो डीपर चीजें नहीं की जा सकती। अगर आप डीपर कोई भी चीज करना चाह रहे हो, वो नहीं की जा सकती। तो इसलिए फॉर इट इज थ्रू लव एंड ब्यूटी दैट शी लेज ऑन मैन द योग ऑफ द डिवाइन। नहीं तो ये शब्द ही नहीं सुनाई देगा। अगर ये योग ऑफ डिवाइन नहीं है, ब्यूटी नहीं है, तो आपसे कही नहीं जा सकेगी, आपसे बात नहीं कही जा सकेगी। जो मैं तेरे को कल बता रहा था वो एक सर्टेन चीज, तो उसमें अब ये देखो कि अपन क्या कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, डिटेल्ड कुछ करना बाकी है। रहा होगा पीछे जो भी अपना कुछ, हमको जो भी चीजें वो अच्छी लगती होंगी, हम नहीं, हार्मनी का विचार करो। तो ये, तो ये जो हार्मनी है और है, एक तो सारे दिन इस पे कंसंट्रेट करो एक बार, हर चीज के अंदर। आप अगर इससे कम्युनिकेट करना जानोगे तो आपको कम्युनिकेट करेगी ये जो चीज है। ये डीपर अगर विचार करोगे तो ही आएगी। नहीं तो आप चीजों की ब्यूटी देखते हो, बाहरी ब्यूटी तो आजकल वैसे देखते हो कि चीजें अरेंज्ड हैं। आप कहीं मॉल में गए, वहां एकदम सफाई पे और पे आप, तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी अब तो सरकार कोशिश कर रही है। पहले तो खैर इतना सेंस नहीं था, आप एयरपोर्ट पे जाते हो और पे वो सारा काम वो करते हैं। पर आपकी अगर डीपर आंखें होंगी तो भी वो आपको वैसा नहीं नजर आता। वो, तो ये जो सेंस है, ये अगर आप, और अगर हार्मनी ऑफ आपका सोल और ये जो इमोशंस, ये वो उसकी हार्मनी में है क्या? तो इसलिए इट इज थ्रू लव एंड ब्यूटी दैट शी लेज ऑन मैन द योक ऑफ द डिवाइन। ये एक विचार करना पड़ेगा, एक दिन में होगा नहीं ये कल्टीवेट करने की बात है। ये विचार तो करो कम से कम, क्योंकि घरों को भी हम अच्छा रख रहे हैं, चीजों को, पार्क है और है, वो वाली बात अब कम है कि जो गंदगी को ही वो प्रश्रय देते थे, गंदा पड़ा है। अब की भाई साफ सुथरा होना चाहिए, ये सारी बातें तो ठीक है। इमोशंस की, फीलिंग्स की, इन सारों की जो आपकी हार्मनी है, ये डीपर चीज कम्युनिकेट कैसे करी जाए, ये तो, और आपको कम्युनिकेट करी जाती है अगर आप कान खुले रखते हो। अभी तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, तो क्यों इसके लिए आपको ये अपनी बात बता पाए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वाली बात कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। लाइफ इज टर्न्ड इन हर सुप्रीम क्रिएशंस into a rich work of celestial art. Life is turned in her supreme creation into a rich work of celestial art, and all existence into a poem of sacred delight. पूरा जो जीवन है आपका, कैसे बैठ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, भाई अपन यहाँ मिलना तय कर रहे हैं तो अपन 5 मिनट पहले आ जाएं। अपन, मतलब यहाँ ये नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट और फिर लेट पहुंचे, ये नहीं। अपन तो
ये आपका जीवन जो है, नहीं तो वो एक टेंडेंसी है, वो भागदौड़ की रहेगी, जो एक्चुअल शुरू में आप एक चेतना में कि आप काम एंड कंपोज्ड होके उसका आह्वान कर पाए 2 मिनट पहले, और फिर उसमें प्रवेश करें, तो उसका मूल मुद्दा वो चूक जाओगे कि वो एक टेंडेंसी है, वो हमेशा वही बनी रहेगी। भाई इसीलिए जैसे अपन, ये कितनी एक सेक्रेट चीज है, मैं कह रहा हूँ भी इसके अंदर बीच में और कोई एक्टिविटी नहीं। शरीर बीच में कहता है मेरे को तो प्यास लग रही है, कि भैया एक बार शांति से बैठा रहे। कोई भी बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, वो उद्विग्न होता है, कहाँ ठीक है बैठा रहे, इतना तेरे को शोरगुल की जरूरत नहीं है। और आप धीरे धीरे पाएंगे कामिंग इफेक्ट होता है इसका। नहीं तो हर 5 मिनट बाद में आपको कुछ ना कुछ चाहिए, शरीर को तो कुछ ना कुछ चाहिए, और उसको अदरवाइज आप कुछ करते भी रहोगे तो पास में कोई चीज रख लोगे तो मुंह चलता रहेगा। जनरली लोग जो है लिख रहे हैं, साथ में कोई चॉकलेट रख ली या कोई चीज रख ली या कुछ पीने का रख लिया, कि वो कह रहे इससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है। कुछ नहीं, अच्छे विचार ही नहीं आ सकेंगे। पहले वाले लोग इन चक्करों में ही नहीं थे। कामिंग इफेक्ट, एक बार तो आपका शरीर जो है, हमको इसका सेंस नहीं है इन चीजों का, तो आप उस संस्कृति को मानते हो जो कि बेचारे दरिद्र हैं। यहाँ आपको कुछ कुछ मीटर के ऊपर जंक फूड के और के ये चाहिए कि अरे ये तो कैसे, आप एक मानसिकता का फर्क देखो कि ये कैसे काम करेगी। तो लाइफ जो है, सुप्रीम क्रिएशंस इनटू ए रिच वर्क, वो टर्न आपकी लाइफ इसमें तब होगी। भाई कुछ तो अंतर आएगा, ये तो पहले तो सोचना ही चाहिए कि रिच क्रिएशन कैसे हो जाएगा। एक रिच वर्क ऑफ सेलेस्टियल आर्ट, सेलेस्टियल आर्ट, पूरा जो जगत है, आप किसी से भी मिलोगे, आप उनकी डिसहार्मनी के अंदर कोई एक ऐसी चीज, ऐसा तत्व, एंड ऑल एग्जिस्टेंस इनटू ए पोएम ऑफ सेक्रेड डिलाइट, सेक्रेड पवित्रता। हर चीज आपके लिए पवित्र है। किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति है, उससे आप कोई घटिया बात, कोई नीचे जो एक लेवल से नीचे की, आप ये सोचोगे माँ के रूप में मैं कैसे बात करूं। फिर ये नहीं कि ये तो मेरे लाइटर मोमेंट्स है इसलिए मैं अपने आप को ढीला छोड़ देता हूँ, अनकॉन्शियसनेस में मैं ये कर देता हूँ, ये नहीं, ये नहीं होगा। द वर्ल्ड्स रिचेस आर ब्रॉट टुगेदर एंड कंसर्टेड, कंसर्ट होती है ना, कंसर्टेड फॉर ए सुप्रीम ऑर्डर, एंड इवन द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट थिंग्स आर मेड वंडरफुल बाय हर इंट्यूशन ऑफ यूनिटी एंड द ब्रेथ ऑफ हर स्पिरिट। तो जगत की जो रिचेज हैं, रिचेज किसको बोलते हो ना, ये तो सबसे दरिद्रता की बात है, वो रिचेज है ही नहीं। आपके जैसे वो कहते हैं, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ लॉस्ट, आपका हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग, समथिंग, एवरीथिंग नहीं, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ बहुत अच्छी है पर चरित्रवान है ही नहीं, क्या करो उसका। भारत जानता था रिचेज वास्तव में क्या है, अब गड़बड़ हो गया। जो नथिंग इज लॉस्ट वाली चीज को एवरीथिंग इज लॉस्ट बना लिया, और एवरीथिंग इज लॉस्ट को तो चक्कर ही नहीं है इसके अंदर। तब उस संस्कृति का क्या होगा देख लो आप। ये आपका अगर, जिसको वेल्थ जिसको कहते हो, कोई भी वेल्थ हो सकती है वो, खाली धन के इसके रूप में नहीं, वो वेल्थ कोई भी हो सकती है, आपकी फैकल्टीज हो सकती हैं। कौन पूछता है उसको क्या काम की है वो। चरित्रहीन व्यक्ति है, बहुत अच्छा संगीतकार है, क्या करें उसका। पहले आदमी बोल के आदमी तो हो, तो आप उसको नजदीक बिठाओगे। भाई किसी के साथ आप भेज रहे हो, कोई प्रकांड कोई पंडित है, चरित्र उसका है नहीं, आप भेज दोगे उसको अपने साथ। और कैसे, कहते नहीं भैया, इसकी बजाय अनपढ़ व्यक्ति मेरे को बिल्कुल चलेगा, जिसमें कोई फैकल्टी नहीं हो, चरित्र का एकदम पक्का हो। कितना कंफर्टेबल महसूस करोगे उसके साथ, ये चीज ही होनी बंद हो गई। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड या उसका जो व्यवहार है, वो इससे और आप में फैकल्टीज खूब खूब हो सकती हैं। इसमें एक फंडामेंटल अंतर है। चरित्र हो और फिर फैकल्टी हो, आराम से धारण करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं कि चरित्र के साथ साथ फैकल्टी साथ नहीं जाती।
आप ये समझ पा रहे हैं इस चीज को? वर्ल्ड्स रिचेज आर ब्रॉट टुगेदर। ये जो वर्ल्ड्स रिचेज है ना, वो साथ लिया था है उसको, नहीं तो साथ है ही नहीं। बहुत जबरदस्त तानसेन है, अपनी चीज के अंदर जबरदस्त है, पर जब वो कहते हैं इसमें आत्मा का भी गुण हो, तो क्या मेरे गुरु में और मेरे में कोई कोई चीज थोड़ी है? वर्ल्ड्स रिचेज जब वो गुरुजी जो गाएंगे, हो सकता है ये तो तान वगैरह खूब खूब लगाए, वो लगा ही नहीं रहे क्योंकि उनको किसी को दिखाना ही नहीं। एक बेसिक डिफरेंस तो इसको तो दिखाना है। कोई बेसिक फर्क क्या है? वो आत्मा के लिए गा रहे हैं, ये आत्मा से भी गा रहे हो, पर वो गा किसी ऑब्जेक्ट के लिए रहे हैं। तो इसकी सारी कला जिसको ऑफर हो रही है, उसके कारण वो एकदम नीचे आ जाएगी। तो इसलिए हमारी एनर्जी जब किसी और चीज के लिए, माँ के अलावा किसी में भी जा रही है, तो भान सरेंडर का हो सकता है नीचे आ जाएगी। अभी तो क्षमता भी नहीं है। आप इस उदाहरण से देखो, उसमें प्रकांड संगीतज्ञ है, ऐसा हुआ ही नहीं। आप तो नाम लेते हो भाई, या तुम तानसेन हो रहा है, दानवीर कर्ण हो रहा है, ये वाला ये हो रहा है, तो उन्होंने एक सेट कर दी कि हम ये हैं। पर वो खूब खूब भी कर रहा हो, तो वो खुद ही कह रहा है, अभी मेरे में और उसमें क्या तुलना। तो वो जो गा रहा है उसमें वर्ल्ड्स रिचेज तो आएंगी नहीं। उसमें जो सच्ची रिचेज है, कमी तो है ही अभी उसके अंदर। वो कह रहा है मेरे गुरु गाएंगे, वो तो बात ही कुछ और है। तो वर्ल्ड की रिचेज जैसे ही माँ को आप ऑफर करते हो, आप करते हो, मैं कह रहा हूँ सारी आके इकट्ठी खूब कितना प्रेम से रहेंगी वो। अभी चाहे कितनी कहीं से भी आप आए हो, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ बैठो ना प्रेम से। और 20 जने आएंगे तो भी, और डीपर जाओगे तो हम और नजदीक आ जाएंगे, आपसे और बेटर कम्युनिकेट किया जाएगा। कितनी रिचेज हो जाएंगी, आप कंफर्टेबली बैठोगे, चाहे बाहरी साधन संसाधन बिल्कुल नहीं हो। ये तो फर्क आप देख पा रहे हो। इसको ही जीना, इसको सतत ही जीना, ये तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। क्योंकि कंडीशंस तो बाहरी जो हैं सो हैं, वो कोई स्टैंड स्टिल तो है नहीं, और एक एक तरीके की है नहीं। तो जैसी अराइज होंगी, पर आप अगर उस स्टेट में होगे, तो आप उसको अपने तरीके से मोल्ड कर दोगे। आपके चारों तरफ तो ये जो इनका सबका ओरा है, या इनका प्रभाव है, प्रभामंडल है, ये आपके साथ चलेंगी। तो इनकी उपस्थिति से आप चीजों को जितना आवश्यक है, जिस तरीके से आवश्यक है, वो मोल्ड कर दोगे। कई बार तो आपको भी नहीं पता होगा, और आपको ये हार्मनी तुरंत, मतलब आपकी जो, वहां मैं हेल्थ वगैरह की बात कर रहा था, उनको कोई एक अकल ही नहीं है, वो तो सोच रहे हैं कुछ ऐसी चीज है। जब आपके चारों तरफ इनका प्रभामंडल रहेगा, आपके भीतर कोई दूसरे रोग हैं और हैं, वो प्रवेश कर ही नहीं सकते, तब नहीं कर सकते। सेंसिटिव व्यक्ति के चारों तरफ ये वाला प्रभामंडल रहेगा। और अभी आइडिया नहीं है भाई, अभी तो बहुत ये वर्णन पढ़ के, अभी तो हम हारमोनी, मतलब क्या किस चीज की, आप अपनी एक किसी फैकल्टी को लेके निकल पड़े, महत्वाकांक्षा है, ध्यान का आपको कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है, आप निकल पड़े उसको लेके, और फिर बाद में आप ये पाते हो नहीं, आप तो कहीं आके एक जगह रुक गए। इनफैक्ट रुक क्या गए, आपको तो सेंस ही नहीं है कि आप कहाँ चले गए। अच्छे भले लोगों की ये है। जब आपके, और इसको प्रेस कौन करेगी, अगर महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, वो इस हार्मनी को कभी कैसे रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि उसके महत्वाकांक्षा तो दबाव देगी आपके कोई चीज का। इसके उदाहरण में सूक्ष्म उदाहरण आप देख सकते हो, पर ये एकदम रियल उदाहरण है। भाई अपन नाम नहीं ले रहे, बाकी आप तो समझ पा रहे हैं। कोई कह रहा मैं ध्यान करवाऊं, मेरे माता जी के संपर्क से करवाऊं, ये नहीं, और वो खुद कह रहा मेरे जीवन में अब ये क्या आ गया, खुद कह रहा है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा है, नहीं तो वो ऐसी स्टेट पे क्यों आना चाहिए। तो व्यक्ति हमेशा ही एक, यहां सिर भिड़ाएगा, यहां सिर भिड़ाएगा, यहां कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये देवियों की क्रिया से आप कितना भी इनफैक्ट आराम से तब चल सकते हो। तो वर्ल्ड की रिचेज को आर ब्रॉट टुगेदर, तब एक साथ लाया जाता है। नहीं, वर्ल्ड की रिचेज क्या लिया है,
आपको कोई एक एक ज्ञान भी आ गया तो आपके तो बहुत सिरदर्दी हो जाएगी उस ज्ञान की। आप परेशान हो जाओगे उस ज्ञान से, क्योंकि रिचेज बनी ही नहीं है अभी वो। अगर ईगो के भोग लग रहा है, रिचेज नहीं बनी, वो साथ में नहीं रह पाएगी फिर, क्योंकि डीपर चीज चली जाएगी। आप समझ रहे हो इस बात को? आप फैकल्टी को रिचेज, अगर वो रिचेज हैं तो भी वास्तव में वो रिचेज बनी नहीं, वो साथ में बैठ नहीं सकती। कोई एक चीज अपने ही तरीके से उसको दबाव लगाती रहेगी, वो एक हारमोनी के अंदर सारी चीज में बैठेगी नहीं। ये जो है वो सारी चीजों को लाके ब्रॉट टुगेदर एंड कंसर्टेड फॉर ए सुप्रीम ऑर्डर। ऑर्डर मतलब व्यवस्था, परमोच्च व्यवस्था के अंदर सारों को बिठा देंगे। आप में खूब समझ हो सकती है, पर राजगद्दी के ऊपर तो अंतरात्मा ही बैठेगी। आप कितने बड़े संगीतज्ञ हो सकते हैं, कितने बड़े कुछ भी हो सकते हैं, पर अगर राजगद्दी के ऊपर अंतरात्मा नहीं है तो ये तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, फंडामेंटली तो कुछ नहीं हुआ। ये समझो बात को। ये होगा तो सारे अपने यथास्थान, मंत्री को कौन सी गद्दी पे बैठना चाहिए, राजा अपने आप बता देगा, भैया ये प्रोटोकॉल्स है तुम्हारे, ऐसे बैठ जाओ। आप में बहुत क्षमताएं हो सकती है, पर वो क्षमता कौन सी वाली गद्दी पे बैठेगी, उसकी निर्धारित गद्दी है, वहां बैठ जाएगी। उसको सिर में बुखार की जैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं। आप में बहुत क्षमता हो सकती है मैनेजमेंट की और बाकी तो ये हमारी कही हुई बातें मनुष्यों की, ये बड़ी ये छोटी। अंतरात्मा बताएगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। एक कोई बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति है, यही हम पाते हैं, उसका दान, उसका भाव हमेशा ही ये पाया गया है कि वो जब तोलते हैं सूक्ष्म तरीके से, ये रे इसके बराबर तो तुम सारों के सोने महल ये तो है ही नहीं, ये कुछ नहीं है इसके सामने। तो वर्ल्ड्स रिचेस क्या होगी ये देखो आप। आपके पास धन है, पर आपके पास अगर फैकल्टीज नहीं है तो आपको दरिद्र माना जाता है अभी तो। अगर आपके पास अच्छी फैकल्टीज नहीं है, इसको चला दे चाहे, तो आपको, ये तो कोई बिल्कुल अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड है, वो ही कोई बहुत ज्यादा पैसे दिखा के आप कहते यार इसको ज्ञान तो है ही नहीं, अच्छी बात तो इसे कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो इतना तो अब धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड और हेल्दी साइकोलॉजी भी चाहिए, हैप्पीनेस भी आपके चाहिए, बारी ये नहीं, बातें तो हैं इनको। अब हैप्पीनेस अपने आप के स्तर के ऊपर तो हो नहीं सकती, अंतरात्मा को मानते नहीं। तो इसलिए हैप्पी हो जाओ तो उसके लिए क्या है कि भाई परिवार को भी समय दिया करो। मैं अपने परिवार को भी समय देता हूँ, ये आजकल ये प्रचलन में है ना। मैंने वेल अर्नड, मेरा ये है वेल अर्नड, ये एक बड़ा अच्छा नाम आ गया, ये कितना अच्छा लगता है। और आपको ये दिखाया जाता है 30-35 के बाद में अब आप रिटायर हो गए, ये कितनी, आप देखो तो सही कितनी भद्दी बात है ये। उसको ये कहे अब मरने के लिए तू बस इंतजार कर, यही है अल्टीमेटली उसको कि भाई अब कर लिया तूने फटाफट, क्योंकि लाइफ तो है ही छोटी सी, हम तो उसको और छोटी कर देंगे। तेरे को टीके वगैरह इस तरीके के लगाएंगे, तेरे को यही नहीं पता लगेगा कि समय भी नहीं रहेगा, खड़े खड़े मर जाएगा। वर्ल्ड्स रिचेज, वर्ल्ड की जो रिचेज हैं ब्रॉट टुगेदर एंड कंसल्टेड फॉर अ सुप्रीम ऑर्डर, तो इनको साथ में लाया जा सकता। आप ये डीपर कुछ एहसास कर पा रहे हो क्या इस चीज का? नहीं तो ये साथ में रह नहीं सकती, आपकी फैकल्टी आपके लिए रोग बन जाएगी। तो इसलिए कोई भी जो स्पेशलाइज्ड कोई व्यक्ति है, माने का मेरे अंदर कोई विशेष कोई चीज है नहीं कि कोई एक एकांगी कोई ऐसी हो, तो श्री अरविंदो ने कहा आपको जिस तरीके का काम करना था उसके लिए यही जरूरी था। आप समझ ही नहीं सकते कि अगर आप में कोई एकांगी चीज है, वो किसी और दूसरों की कीमत के ऊपर है, तो ये सुप्रीम ऑर्डर के अंदर लाके ये ही उन सबको व्यवस्थित बिठा सकता है। ये देवी, इसकी क्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के पास सारे कितने सुप्रीम ऑर्डर के अंदर रह रहे हैं, टॉप मोस्ट संगीतकार, ऐसा जो जो यशोदा माँ कह रही है क्या तो विवेकानंद जी को सुना था और क्या तो मैंने इसको दिलीप को सुना। एक एक ऐसे व्यक्ति, और उनके भी भीतर की बात, ऐसे क्षण आना, उनको डांटना, ऐसी बात कहना,
ये सामान्य बातें नहीं है। हम ये उन पत्रों को समझ के अगर गलत भी मान बैठे तो हमको ये मानना चाहिए कि देखना समझना चाहिए कि मानव प्रकृति, आप में ये फैकल्टीज हो सकती हैं, आप में ये सब हो सकता है। तो प्रकृति तो जैसी है वैसी है, मानव है भाई। अंतरात्मा जब होती है उनको पूरों को लाके कॉन्सर्ट में, कॉन्सर्ट का मतलब ही आप समझते हो। नहीं तो तबले वाला कहता मैं बजाऊंगा। आप में कोई अगर एक फैकल्टी है, दानशीलता की है, चैरिटी की है, तो वो तो कहते हैं मैं करूंगा। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है। माँ बताएगी इसके साथ चैरिटी करनी है, इसके साथ नहीं करनी। गीता कह रही है यज्ञ तप और दान, ये तामसिक होता है, राजसिक होता है, सात्विक होता है, तीनों तरीके। और एक निस्त्रैगुण्य होता है। अब ये शब्द तो आप धीरे धीरे इससे वाकिफ हो गए। निस्त्रैगुण्य, उसमें जैसे माँ करवाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो ये नेचर ही नहीं है कि किसी से जोर से बोलूं और वो कहे तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नेचर वो बनाऊं जो माँ चाहती है। मेरा गठन क्या है क्या नहीं है, इससे किसके किसके फर्क पड़ना चाहिए। माँ क्या चाहती है वो इंपॉर्टेंट है। वो हार्मनी में ला देगी। आपको उस समय डिस्कॉर्डेंस महसूस हो सकती है, पर वो डिस्कॉर्डेंस आपकी नहीं है। वो तो आप कोई चीज को शेप में लेके आते हो तो उस शेप के बाहर की चीजें वो झड़के उस मोल्ड से बाहर गिर जाती हैं। स्टेंसिल कोई चीज के ऊपर रखते हो, आपने कोई कोई चीज बनाई और उसको स्टेंसिल से काट के उसको फूल की या शेप दी, जितना झड़ना है वो बाहर गिर जाता। तो आप माँ की बात करते हो, आप तो बिल्कुल ईमानदारी से करते हो, जिसको जिस शेप में आना आ जाएगा। जो बाहर पार्ट गिरता है उसको आप डिस्कॉर्डेंस मानो तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपनी सिंसियर चेतना में हो, आपकी शिक्षा हो रही है। व्यक्ति हमेशा ही वो ये कैसे समझेगा, ये कंसिडरेशन चूकता ही नहीं, जाता ही नहीं ये कंसिडरेशन। इससे फिर बाद में आप तो मौलिक जी ही नहीं पाए कभी भी। आप कभी भी खुद थोड़ी जी पाए फिर इन कंसिडरेशंस में, इसके अंदर सही क्या है, इसका क्या मानक है भाई। उस व्यक्ति को बेचारे को खुद का ही नहीं पता, वो अपनी अंतरात्मा के संपर्क में नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं इसके तरीके से करूं। आप खुद अपना नहीं जान रहे, वो अपना खुद का नहीं जान रहा। तो इसलिए इतना कोलाहल है। और वो ये मूवमेंट ये चेंज हो जाए कि मतलब जो यहां अपनी अंतरात्मा में है, क्योंकि आप बाहरी की ये कि इसका मैं कुछ कर दूं, चैरिटी कर दूं, उससे कुछ हुई भी नहीं बात। सच्ची बात तो हुई नहीं उससे। क्योंकि रोज ये कैलकुलेट करते हैं सबके पास इतना धन है, तीन चार पांच लोगों के पास ही इतना है कि वो सबको इतना इतना दे दें, तो फिर समस्या ही नहीं रहे। तो दे दें तो उससे समस्या और बढ़ जाए। अभी आपके पास नहीं है, उसके ऑलरेडी दिक्कत हो रही है जो है उससे। जनरली हम देखते हैं किसी के क्रेविंग है किसी चीज के लिए, डॉक्टर कहता है नहीं, परिवार को कहता है इससे थोड़ा सा दूर रखना। शुगर वाले के शुगर की क्रेविंग रहती है, तो उसके बच्चों को या घर पे ये कहते हैं भैया इसको देना मत, तो वो तो उस पर अनुशासन रखते हैं। वो कहीं दूसरे, क्योंकि अपन तो नजदीक से देखते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति, पद के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, सबके हिसाब से, पर वो कहीं जाता है। अब उनको तो पता नहीं ये साहब जो हैं ये इनके इश्यू क्या है। वो कहता है मेरे को ये मिठाई, अरे वाह वाह, एक नहीं दो दो, दो ले हो आप। और जो सर्व कर रहा है वो भी कि इनको मैंने दी, और बहुत खुश भी होता है मैंने इनका बड़ा आव भगत करी। अब वो क्या करी उसने, भाव गलत नहीं है उसका, जो भी भाव है, पर अब इसको देख लो आप। जगत में यही चीजें हैं। वैद्य जानता है कि किसके साथ क्या व्यवहार है, एक सच्चा टीचर जानता है कि स्टूडेंट के साथ क्या व्यवहार है। वैसी अंतरात्मा जानती है किसके साथ क्या व्यवहार करना है। उस पे हम आते ही नहीं, उसको हम जानते ही नहीं। अंतरात्मा होगी तो उसको कोई मेस्मराइज या कोई ऐसे दिखाएगा क्या, मेरे पास ये कैपेसिटीज है, मेरे पास ये रिचेज हैं। रिचेज, चाहे चारित्रिक रिचेज हो, चाहे आपके पास और ये जितनी कलाएं कही जाती है, जो भी रिचेज जिसको रिच, ये रिचेज तो है ही नहीं। ये तो बकवास है। ये तो पहली समझ में आ गई थी, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।
कुछ नहीं गया, चिंता मत कर। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, समथिंग। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसलिए अगर चेतना के अंदर आपके इतना सा, किसी कारण से इतना सा भी अगर कुछ आता है, तो आप अच्छी चीज कर ही कैसे सकोगे? आपका तो मानक तो खत्म ही हो गया, स्टैंडर्ड खत्म हो गया ना। तो इस उदाहरण से देख लो आप, उस वो तो बहुत खुश हो रहा आओ भगत करके, अरे वाह, आप खुश हो रहे हो, घर वाले कह रहे वहां मत जाने देना। और अगर संपर्क हो तो फोन करके कहे प्लीज ये काम मत करना, और फिर अगर आप नहीं सुनो तो आपको कहने की पोजीशन में होंगे तो कहेंगे, नहीं कहने की पोजीशन में होंगे तो आपके पास आने ही नहीं देंगे। ये चीज अगर डीपर चीजों पे भी लागू हो तो ये तो भौतिक पे लागू हो रही है। अब आप हारमोनी और ये देख पा रहे हो ना चीजों को। आपके ह्यूमन स्टैंडर्ड्स आप सोचते हो कि वो निरापद हैं, वो नहीं है, वो इनोसेंट है, नहीं है। ये उदाहरण बता रहा है आपको। तो ये कैसे शुरुआत करें? धीरे धीरे इस विषय में थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट तो करना ही पड़ेगा, और उस स्टेट के अंदर रहना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा इसमें निवास करना पड़ेगा। कानों में तो बात चली ही गई, पर ये कहाँ है? तो ये तो टटोलें तो सही अपने आप के अंदर, ये बात कहाँ है? हारमनी, ये वो। माँ होती तो कैसे कहती, माँ होती तो कैसे करती, माँ होती तो क्रिया कैसे होगी? ये चीजें आपको बार 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 बार, ये आपको अपनी भौतिक सत्ता से, आपकी प्राणिक सत्ता से, मानसिक सत्ता से धीरे धीरे ऊपर उठा देगी। क्योंकि यही सत्ताएं आके आपके ऊपर, मैं तो ऐसे करूंगा, पर आप अगर ये विचार करो कि माँ होती तो, श्री अरविंद के पास बैठे हैं तो हम ये इन चीजों में थोड़ी जा सकते थे। श्री अरविंद के पास जाना है तो आप करें 10 मिनट पहले जाएंगे और यहाँ म्यूजिक चला के पहले तो बैठ के ध्यान करेंगे, रिसीव कर पाए दमदर। फर्क पड़ जाएगा छोटी छोटी एक्टिविटी के अंदर, बात के अंदर, करने में, हर चीज में। दूसरा उसको नहीं समझ पा रहा है या क्या कर पा रहा है, उससे आपका सरोकार भी नहीं रहेगा। आप तो जी दूसरी चीज में रहे हो, एक चेतना ही दूसरी हो। आप हमेशा हर क्षण माँ के साथ हो, क्योंकि आप बार बार रेफर कर रहे हो उस चेतना को, दूसरे नहीं कर रहे। उनको सेंस नहीं कि इसके मायने क्या हैं, उनको तो लग रहा है उन्होंने कर दिया। उनको ये आभास है कि उसको, यही तो है भाई, एक हमने ये ऑर्गेनाइज कर दी कि कोई एक ये चीज कर दी, हमने एक संस्था खोल दी, उससे उनको यही लगता है कि हमने एक संस्था खोल दी इंटीग्रल एजुकेशन के नाम से। अब तो हमने इसके पीछे एक मेडिटेशन हॉल भी बना दिया। वो बाहरी पद्धतियों, बाहरी चीजों, उसको उसका मानक मानते हैं। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हों। वर्ल्ड्स रिचेज आपके पास सारी हों, ये स्थान देती है वर्ल्ड ब्रॉड टुगेदर, नहीं तो साथ नहीं रह सकती। क्योंकि आपके अंदर तो अहंकार रहेगा, तो कोई कहेगा संगीतकार तो ठीक है, पर इससे भैया थोड़ी सी दूरी बना के रखना, लालची आदमी है। तो इससे अपने, अगर वो आपको कुछ देना भी चाहे तो उससे पूछ लेना और उसके पैसे दे के आना, इन काइंड कोई चीज लेके मत आना। आदमी की चीज तो ऑर्गेनिक है, पर उससे आप अनुग्रह मत लेके आना। जितने पैसे बताए उससे कुछ 2 रुपए फालतू भी दे दोगे तो आपके आगे सस्ता पड़ेगा। तो उसकी एक चीज तो मान लो हो सकती है कहीं, और दूसरी रिचेज उसके पास, क्योंकि ईगो भोग लगा रही है उस चीज का, वो दूसरी चीज नहीं रह पाएगी। मैं ये उदाहरण आपको लाइफ से देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि नहीं तो ये बात ही नहीं समझ में आएगी आपको। मैं कितना पेन जो इसमें उदाहरणों में जो ले रहा हूं, अपना आग्रह उदाहरण पे नहीं, बात के ऊपर है। पर इन उदाहरणों से आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये तो रात दिन इन्हीं से रिलेट करते हैं। भाई क्या कारण है कि ये महालक्ष्मी, जबकि ये सारे लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, सब टोटल लक्ष्मी पे, पर वो ये वाली लक्ष्मी की तो सेंस ही नहीं। ये तब की बात है जब सारे लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, अब तो कोई दूसरा वर्ण बचा ही नहीं।
ब्राह्मण है तो लक्ष्मी के पीछे है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय मतलब कोई वर्ण तो बचा ही नहीं है अब तो सारे इसी के हैं। तब की बात यह है कि उनको इस हार्मनी का सेंस नहीं है। देख रहे हो कितनी विचित्र बात है ये। इसका विचार करना एक तो, और आपके ही बीइंग में खंडन है जो इसको रोकता है आने से, तो मतलब और तो कहीं हो ही नहीं सकता। भाई मेरे अंदर की चीज रोकेगी, अगर ये आना चाहेगी मेरे पास, तो और तो कोई रोक नहीं सकता। पूरा जगत भी मिल जाए तो मेरे पास, अगर मैं हार्मनी की स्टेट में हूं, मेरे पास आने से कैसे रोक सकता है। तो अगर ये नहीं है और हमको विचार करना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरे ही अंदर की चीज इसका खंडन कर रही है। हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में या पोजीशन में हैं कि माँ श्री अरविंद के लंबे समय से हम संपर्क में हैं। सरेंडर वगैरह के नाम हमने सुने हैं, हमने नाम तो सुने ही है सरेंडर का। अब उसके आधार के ऊपर अब ट्रेस करो कि कौन सी चीज रोक रही है। आपके पास बहुत अच्छा आधार है। आप ये पाओगे कि जो सबसे ज्यादा इनोसेंट जिस चीज को मानते थे, भाई जिस कॉर्नर के अंदर मैं कहूं यहां नहीं हो सकता, जैसे पहले वो एक वो कोई दिखाया, उस कबीले के ये चीज थी कि जहां गाय बंधी हुई वहां चोर तो कभी छिप सकता ही नहीं। जिस बाड़े में गाय बंधी है वहां चोर का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर चोरों को ये चीज पता चल जाए तो उसको कहां छिपना चाहिए, वो सेफेस्ट उसका हेवन हो गया, है ना। तो आप जिसको सेफेस्ट जगह मानते हो, आप तो कहे मेरा तो समर्पण हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। आपकी सेफेस्ट प्लेस कौन सी होगी, जिस पे आप कभी शक भी नहीं कर सकते, वो उसके लिए सेफेस्ट प्लेस है, उसी में छिपता है वो। इसलिए अवगुण, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, कृपा है माँ की जो जो ये हमारे ऊपर चोट करती है। अवगुण बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको क्वालिटी कहते हो, वो तो आपकी मजार बना देती है क्वालिटी तो, और बढ़िया से उसके ऊपर कपड़ा ढक के फूल चढ़ा देती है। लो साहब, देविका जी का सरेंडर हो गया, लो जी इनका ये हो गया, लो जी ये तो महात्मा जी हो गए, ये तो इतने वर्ष से, पंकज जी तो इतने साल से हैं, ओहो ये तो माँ के अनन्य हो गए। पंकज जी भी गर्त में चले गए, बोलने वाला तो गर्त में है ही। वो बोलने वाला तो खैर बिल्कुल मेरे लिए कृपा का पात्र हो गया। माँ लेके आइए उसको, उसको तो माँ लेके आइए, मेरे को पहचान जाना चाहिए था। ये फोर्सेस ऐसे चलती रहती हैं, जगत में काम करती रहती हैं। जिसको आप बिल्कुल निरापद मानते हो, मैं तो माँ का काम कर रहा हूँ, मैं माँ के तरीके से सबको ध्यान भी करवा रहा हूँ, माँ से जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हो सकता है आपके गुरु बताएंगे, गुरु तो हम स्वीकार करते ही नहीं। गुरु स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। फोटो में है ठीक है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, पर जब वो फोटो में नहीं थे तो एक जना तो तैयार नहीं था मानने के लिए। वो कह रहे तू मेरा बेटा है, कई वर्ष जन्मों से साथ आ रहा है, वही जब तैयार नहीं हो, जो कह रहे हैं ये माँ का शेर है, वो ये इनके, ये सारों की प्रकृति तो जो करती है सो ही करती है, ये तो हम देख ही सकते हैं। तो हम तो उस लाइन में ही नहीं है। तो इसलिए जो करने के काम है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए कहा जाता है आ जाओ तैयारी करो। तैयारी डिटेल में करोगे तब तो धीरे 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 ये शब्द की गहराई समझ में आएगी। जैसे इतने उदाहरण दिए, अब कुछ तो आप कंफर्टेबल होना इससे, इससे कि हाँ इससे रिलेट कर पा रहे हो कि ये वर्ल्ड की रिचेज है, वो सारी को ये नजदीक ले आती है। आई तब सकती है, आप अगर ईमानदार आदमी हो, अंग्रेजी आती है या नहीं आती है तो भी शादी के अंदर जो रुपए की थैली है या भंडार घर की चाबी है आपको दे देंगे, जो ईमानदार आदमी है उसको। उसके अंडर में 10 अंग्रेजी बोलने वाले खड़े कर देंगे, इसको दे दो भाई, कितने नौकरी करवा लो इनकी। आदमी तो शीर्ष के ऊपर रहेगा तो ईमानदार। कितनी बड़ी एक चीज हो गई है। बाकी दूसरे तो कहे इसको नौकरी रख लो ना, तेरे को क्या चाहिए, सीए चाहिए, हाँ रख ले 10, नौकरी पे मिल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आप जिसके पीछे इतना भाग दौड़ कर रहे हो, अब देख लो ये चीज आप देख पा रहे हो। आप कोई आयोजन कर रहे हो घर के ऊपर, जब शादी या कोई चीज इतना बड़ा आयोजन है,
आपका पासवर्ड या कोई चीज वो बैंक की किसको बताओगे? एटीएम किसको दोगे बाजार जाने के लिए? उसमें आप जिस पे आपका ट्रस्ट है, तो ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी हो गई। ये तो मिलती ही नहीं है आजकल। ये तो मिलती नहीं ना। तो आपके ये वाली चीज होगी तो और दूसरी चीजें तो आपके पानी भरेंगी साहब आके। और दूसरे जिनके पीछे जगत इतना इसको दिखा रहा है, एक छोटे से उदाहरण से आप देख सकते हो, ये तो पैसों से खरीद सकते हो भी उस चीज को, ये नहीं खरीदी जा सकती सिंसियरिटी, प्योरिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको कितने भी अनुभव हो जाओ, उसकी कीमत इसके ऊपर है। तो आपके पास जब ये चीज आ जाएगी, तो एक्सपीरियंस आपके पास यूं भर भर के आते रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत है? आपके पास इतना सुदृढ़ आधार है, इतना बेस है। अरे लाओ ना, आप कोई भी कितना भी वजन रख दो, कोई ये डिगेगी नहीं। अब रख सकते हो। मजबूत आदमी के हाथ में कहते अरे ये चिंता मत कर, ये ट्रेन जा रही है, तेरा वजन भी रख दे, तेरा जितना और सबका है वो वजन भी रख दे, सिर पे मत। और एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट है, क्या वजन रख दोगे? कहते भैया तेरे पे क्या वजन रख दे, तेरे को गोदी में ले लें, तेरे बस का नहीं है। तो जब ये देवी आएंगी, तब वर्ल्ड की रिचेज आ सकती हैं। नहीं तो एक भी रिच अगर आपके पास हो जाएगी, कोई भी, तो आप दुकान खोल लोगे। आपका बहुत अच्छा हाथ है भोजन पकाने के अंदर, तो आप होटल तो पक्की ही खोल लोगे। आपको ये महसूस हो गया कि आपको ये नेचर ने कुछ विशेष दे दिया, उसकी दुकानदारी तो आप पक्की ही करोगे, इसमें फर्क ही नहीं है। अगर आपको ये सेंस आ गया कि मेरे को ये विशेष कोई चीज दी है, तो दुकान तो खुली पड़ी है, दूसरे ही खुलवा देंगे, आप नहीं खोलना चाहोगे तो भी खुलवा रहे हैं ना। हर किसी को तो मीडिया ऊपर उठा देती है, उसकी एकदम से दुकान खुलवा दे रहे, इसकी तो ऐसी आवाज है, कितनी जबरदस्त आवाज है, एकदम से उसको 2 दिन बाद में यूं पटकती है। और होना भी चाहिए। ये जब देवी होगी, आपके पास सारी रिचेज आ सकती हैं कंफर्टेबली, और खूब आराम से रहेंगी वो एक कमरे के अंदर भी 20-20 भी रहेंगी तो उनको दर्द नहीं होगा। और वो दूसरे के अंदर आप पूरा पैलेस भी उनके सामने ही खड़ा कर दोगे, उनको दुर्गंध आएगी, ये तो कह ही रहे हैं। आपको इंसिस्ट नहीं करेगी ये कि भैया ये साफ करो, ये करो, वो चली जाएगी। ये लॉस तो आपका है। ये लॉस तो आपका है। जैसे व्यक्ति सारे दिन रात दिन कैसे देखता है टेंडर कौन सा नया आया है, देखते हैं ना ये। वो चूक जाता है तो सरकार थोड़ी कहती है भैया देख तू चूक गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये तो व्यापारी है, वो एक स्टाफ, 2 स्टाफ या कितने भी, वो इसके पीछे लगाता है नए टेंडर कितने खुल रहे हैं, नई योजनाएं क्या आ रही हैं। ये तो कॉमन बातें हैं ना। तो ये इतनी अकोमोडेटिंग नहीं है कि आपको आके यूं करें, अगर आप सरोकार नहीं रखते तो। एंड इवन द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट थिंग्स आर मेड वंडरफुल बाय हर इंट्यूशन ऑफ यूनिटी एंड द ब्रेथ ऑफ हर स्पिरिट। वो आके जब उनकी स्पिरिट की ब्रेथ जो है ना, ब्रेथ ऑफ हर स्पिरिट, एक तो ये है कि उनकी स्पिरिट की ब्रेथ, या फिर उनका स्पिरिट का जो टच जहां आ जाता है, मतलब जहां ये भाव आ जाता है, ब्रेथ ऑफ हर स्पिरिट, जहां वो ब्रीद कर देती हैं, मतलब जहां वो अपना हाथ रख देती हैं, तो वहां सिंपलेस्ट और कॉमनेस्ट चीज भी हैं, वो वंडरफुल बन जाती है। आपका बैठना, किसी से बात करना, आप हर कोई चीज, हर कोई आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। कुछ कुछ आप प्रवेश कर पा रहे हो आप इस चीजों में। आप जीवन बहुत सुख में जी सकते हो, जिसको अब सुख में कह रहे हो, उसको तो लगेगा यार इसको तो है ही नहीं। जिस लाइट में हम जी सकते थे, जिस भाव में हम जी सकते थे, जिस प्योरिटी का आनंद जो है, प्योरिटी का एक अपना आनंद है, जैसे ज्ञान का अपना एक आनंद है। आप अज्ञान में नहीं जाना चाहोगे। ज्ञान का कितना जबरदस्त एक आनंद है, जिसको एक आ गया वो कह रहे अरे क्या है तुम। अनुशासन का भी एक अपना आनंद है, अच्छी हेल्थ का अपना आनंद है। आप कहोगे तेरे को तो जीवन का सेंस ही नहीं, तेरा तो पेट ही ठीक नहीं है। अच्छी हेल्थ का क्या आनंद है, आप समझ सकते हो? आप पूरी एनर्जी से इसके ऊपर दे पाते हो। ये जो बात चल पा रही है, इसमें आप अनुभव में जा पाओ। और एक ये है कि आप अपने आप को अवेक ही नहीं रख पा रहे।
नहीं तो व्यक्ति की तामसिकता इतनी ज्यादा होती है, अगर आप इतना सा भी कोई गलत खा रहे हो, गलत चीज है, आपको यहां आके रोक लेगी, क्योंकि आपके सूक्ष्म तंत्र पे काम करेगी वो। भौतिक रूप से तो हो सकता है कि आप कहो नहीं नहीं मेरे ये फायदा किया, फायदा खुदा कुछ नहीं किया उसने, कर सकती ही नहीं। ये आके इसमें सूक्ष्म चीजों में व्यवधान करेगी, और आपको ये पता भी नहीं रहेगा, और कोई दूसरा इसको बताएगा भी नहीं। आपने लस्ट में अगर इंडल्ज कर लिया, लस्ट, ये मैंने इनवेरिएबली देखा है, आपको क्रोध भी आएगा, आपको दूसरी चीजें भी आएंगी, वो एंटर करेंगी ही, आपको निशक्त कर देगी, आपको इंपॉर्टेंट बना देगी ये चीज। मैं नहीं कह रहा आपको फिजिकली लस्ट के एक्ट के अंदर जाना है, वो तो आपको बिल्कुल मार ही डालेगा। माँ ने कहा है ना कि एवरी टाइम यू इंडल्ज इन दिस एक्टिविटीज, तो ये आपकी सोल पॉसिबिलिटीज को मारता है, और आपको हर बार इस एक्ट से मृत्यु की ओर बढ़ते हो। ये तो माँ ने कहा है ये बात, पर हम तो समझते नहीं ये कह क्या रही है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य में इस चीज को साथ देते थे। तो ब्रह्मचर्य खाली ये नहीं, तो वो परिवार तो करते ही थे, ये थोड़ी परिवार नहीं करते थे। अगर वो नहीं करें और ब्रह्मचर्य का वो अर्थ लगाएं जो हम लगाते हैं, वो तो उसका बहुत छोटा सा है। वो न करके सारे दिन अपने ब्रह्मचर्य को स्खलित करें शब्दों में, फोन पे कुछ भी कर रहे हैं, मेरे को ये फोन क्यों करने की जरूरत थी, ये बातचीत मेरे को नीचे उतार के, शायद सामने वाला कुछ भी हो, मैं तो उसको माँ के तरीके से उठा के लेके जा सकता था। वो व्यक्ति समय पे नहीं आता हो, पर ये इस चीज का जो समय, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। भाई आप लोग नए भी आओ तो अब अगर एक भी नहीं हो, तो आइडियल एटीट्यूड तो ये है कि मैं अपना चालू करूं और मेरा चालू कर दूं। माँ को बोले ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ आप सुनो। आइडियल एटीट्यूड तो ये होना चाहिए। तो एक छोटी छोटी एक्टिविटी में अपना आइडियल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि हम वहां इसलिए उस चीज में दुनिया के फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, हम दो जने बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं, इससे किसी के फर्क पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो, हम तो उसको ऐसा करेंगे जैसे कोई माँ से ही संवाद कर रहे हैं। तो हम एक ऐसे आनंद के जगत में निवास कर रहे हैं। ये समस्या तो दूसरों की होनी चाहिए कि ये जगत उनको एक्सेसिबल क्यों नहीं है भाई, ये समस्या हमारी थोड़ी है। तो आप मेरे से मिलें और हाईएस्ट चेतना के अंदर मिलें, मैं आपसे मिलूं मेरी हाईएस्ट के अंदर मिलूं, संभव, तो ये क्या रिचेज बिखेर देगा, क्या फ्लॉलेसनेस आ जाएगी, आपकी सारी बेस्ट चीजें बह उठेंगी। आप ले ना काम में, कोई दिक्कत ही नहीं है। बंद ताले ऐसा व्यक्ति जाता है तो उस जगह के खुल जाते हैं, आपकी अंतरंग बातें बताते हो, शेयर करते हो। और ये नहीं है, तो जो मैं बार बार कह रहा हूं आओ आओ आओ, वो ये सोचते खाली ये सेंटेंस की बात है। अरे सेंटेंस की बात नहीं है ये, इसमें डीपर ऐसी चीजें हैं जो आप ये तो बाद में ही जान सकोगे, अच्छा ये बात तो कम्युनिकेट ही नहीं करी जा सकती थी। वो चीजें बह उठेंगी। ये प्रोविंस है इस देवी का, जबरदस्त प्रोविंस है ये। आप समझ पा रहे हो, चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए वो कि धन संपदा की देवी है, अरे इकट्ठी हो जाएंगी आके, आपका मेरे को जरूरत नहीं है। तो भी सारे लोग अपना अपना सामान यहां हमारे पास भेज देते हैं। तो क्यों, कोई भी बात होगी, कोई भी चीज होगी, कोई भी व्यक्ति आता है उसको कि ये जाना चाहता है इस मार्ग में भी, आ जाओ, वहां काम मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई एक्टिविटी मिल जाएगी। जब आपके पास ये ऑप्शंस खुले होते हैं, तो इसी के पास जाके एक्यूमुलेट क्यों होती है भी चीजें, आप देखते हो ना। जबकि मैं तो इतना उदार हूं, मैं तो इतने का ये करता हूं, तो भी मेरे पास तो नहीं आ रहे। इसके पास क्या ऐसी विशेषता है, इसके पास जा रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि कोई ना कोई शक्तियों की ये क्रिया है, और ये डीपर अगर क्रिया होगी। माँ के पास सारे जा रहे थे, कैप्टिव्स ऑफ हर लव, कैप्टिव्स। अब दूसरों कहते देखो कैसी योजना बना के कितना बढ़िया इन्होंने काम किया, रोज प्रणाम करो, बेस्ट ये आदमी था। पैसा लेना तो दूर रहा, इस डॉक्टर को पहले तो खैर इससे अपन अपॉइंटमेंट ही नहीं ले सकते थे, आज वहां जाके माँ के लिए, और यूं बिछा हुआ है वहां तो, ऐसी व्यवस्था करती है ये माता जी।
और उसको दे रखा है कोई एक छोटा सा कमरा, उसमें वो कृतार्थ महसूस कर रहा है कि कमाल, ऊपर से ये ऐसी उसको उड़ाते हैं कोई चीज, उसके ऊपर सोर्सरी है, कोई जादू कर दिया, ये जादू करते हैं यहाँ। इस आश्रम में आप प्रवेश करते हो, जैसे यहाँ के लिए भी वहां मत जाना, वहां अगर संपर्क में, इसीलिए तो अपने बच्चों को ले गए थे, और वो तो प्रभाव में आ जाएंगे, फटाफट लेके आओ। वो प्रभाव तो प्रेम का है। ये अगर देवियां काम करेंगी, नहीं तो कौन किसकी बात मानता, आप क्यों सुनते हो मेरी, क्या आवश्यकता है ऐसी सुनने की। ये अगर काम करेंगी, क्योंकि हारमोनी डीपर है, आपका सरोकार ये है, ये तो अंतरात्मा है, ये बाहर की कवरिंग्स में से फ्लावर करके बाहर आ जाए, कितना अच्छा हो। आपका एक्चुअल सरोकार है व्यक्ति से, तो उसका आपका प्रेम कम्युनिकेट हो जाएगा उसको, आप कहीं भी हो, क्योंकि आप उसका सच्चा कल्याण माँ के दृष्टि, अरे इस अंतरात्मा है, और तो कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। ये इंटरेस्ट होने के बाद आपकी अंतरात्मा चाहे बाहरी व्यक्तित्व तो ये कहे, यार ये कैसी उज्जड़ बातें कर रहा है, अपने को तो ऑफेंसिव लगती हैं। अंतरात्मा कहती है, रे ये ऑफेंसिव नहीं है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। जैसे किसी के फोड़ा हो रहा हो, डॉक्टर चीरा लगाता है, भीतर से कितना आपको रिलीफ मिलती है उससे। दूसरा कहता है, देखो ये डॉक्टर इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दूसरा कह रहा है, छोड़, गलत नहीं कर रहा, मैं बड़ा आराम में हूं, डॉक्टर साहब आप करो, इसकी मत सुनो। और दो बार बोलेगा, इसको बाहर निकाल दो डॉक्टर साहब, आप तो चलो करते रहो। ये तो भौतिक जगत से उदाहरण देख सकते हो, तो ये वाले नासूर जो अंतरात्मा के ऊपर आ रहे हैं, और माँ की वाणी, माँ की चेतना एक डॉक्टर का काम करती है, वो आपकी सारी मवाद निकाल के बाहर फेंकती थी, कितनी रिलीफ आती है ना। दूसरा जगत कह रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मवाद को बचा के रखनी चाहिए, कह रहे हट। अगर ये आपको सेंस आ जाए, तो आप उनसे एसोसिएट करोगे, गुडविल तो रख सकते हो उनके प्रति, उनके प्रति ये भी कि भी भैया ठीक है, अब तेरे को समझ तो नहीं आ रही बस, और क्या बताएं। और उनकी बातों के झांसे में तो नहीं आ सकते आप, क्योंकि आप झांसे में कैसे आ जाओगे आप। अभी तक हो तो ये कह रही भी कि हम क्या करें, उन्होंने ये बात कह दी, ये कह दी, हो नहीं सकती ये बात। एडमिटेड टू द हार्ट, शी लिफ्ट्स विजडम टू पिनेकल्स ऑफ वंडर। एडमिटेड टू द हार्ट, शी लिफ्ट्स विजडम टू पिनेकल्स ऑफ वंडर। वंडर के पिनेकल्स तक, पिनेकल्स मतलब हाइट्स, उनकी पराकाष्ठाएं, वंडर की पराकाष्ठाओं तक आपकी विजडम जो है उठा ले जाती है। नहीं, विजडम किसकी, नॉलेज ही प्रॉपर नहीं आती। नॉलेज और विजडम की बात करी थी अपन ने। ये जो है, एडमिटेड टू द हार्ट, शी लिफ्ट्स विजडम टू पिनेकल्स ऑफ वंडर। वंडर के पिनेकल्स तक उठा ले जाती है विजडम को। गजब बात है। देखो आप, अभी तो हम टटोल रहे हैं कि भाई बात क्या है, पर्सपेक्टिव का ही नहीं पता होता, घटनाओं का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, जगत में क्यों आए हैं उसका नहीं पता। एंड रिवील्स टू इट द मिस्टिक सीक्रेट ऑफ द एक्सटेसीज दैट सरपासेस ऑल नॉलेज। आ गई नॉलेज की बात इसमें, नॉलेज को सरपास कर जाती है, और वंडर के पिनेकल्स तक विजडम को उठा के लेके चली जाती है। और ये बिल्कुल रियल बात है। ज्ञान इससे आता है आपको, बारी चीज तो लोगों को कितनी सूचनाएं सारी हैं ही, सच्चा ज्ञान तो आया नहीं। मीट्स डिवोशन विद द पैशनेट अट्रैक्शन ऑफ द डिवाइन, टीचेस टू स्ट्रेंथ एंड फोर्स द रिदम। स्ट्रेंथ और फोर्स अगर है, तो उसके साथ रिदम, दैट कीप्स द माइट ऑफ देयर एक्ट्स हार्मोनियस एंड इन मेजर। कितने अनुपात में कौन सी चीज रहनी चाहिए, ये मेजर कौन करेगा, अंतरात्मा करेगी। अनुपात तो वही बताएगी। तो अपन बिल्कुल यही तो कहते आ रहे हैं लगातार, ये उसका परिणाम है। अगर ये देवी आ जाती है, वंडर के पिनेकल्स तक उठा ले जाएंगी विजडम को, नॉलेज को, आपके जित ऑल नॉलेज, उसको सारी को सरपास कर जाएगी। ये तो बात ही कुछ हो रही है, इसे तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये क्या क्षेत्र है। वो डिटेल्ड, वो डिटेल्ड परफेक्शन, हाँ वो देवी नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, अब तो बात अलग है। हम लगातार जो बात करते आ रहे हैं, वही बात इंडियन कल्चर के अंदर हमने तीसरी देवी और तीसरे वर्ण की जो बात करी थी,
ये सारा पढ़ोगे इसको अभी तो समझे ही क्या है। जब आपके नजदीक ये होंगी, आपकी ये शक्तियों से आप ये काम करोगे, जगत ऐसे थोड़ी दिखेगा। एंड इन मेजर एंड कास्ट ऑन परफेक्शन द चार्म। तो आप जो जिसको परफेक्शन कहते हो उसमें चार्म अभी तो है नहीं। घर परफेक्टली है, हेल्थ परफेक्टली है, आप जिम भी जा रहे हो, सारे ही काम कर रहे हो, चार्म नहीं है उसके अंदर, उसमें वो ब्यूटी नहीं है, उसमें वो ग्रेस नहीं है। परफेक्शन तो कर ही रहे हैं आजकल, गाड़ी एकदम परफेक्टली खड़ी है, सैल्यूट कर रहे हैं, नौकर परफेक्टली है, सब एटिकेट से बात कर रहे हैं, उसमें कोई चार्म नहीं है। ये चीजें तो आप देख रहे हो, बगीचा एकदम परफेक्ट मिल जाएगा, इतनी सी चीज नहीं हो सकती। एक पीला पत्ता नहीं मिलेगा, एक गलत चीज नहीं, रोड है एकदम परफेक्ट। यहाँ तो हाईवे पे दिक्कत हो सकती है, वहां तो वो ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल जंगलों की भी जगत जो सड़कें हैं कनाडा के अंदर, वो कह रहे हैं साल में 2 बार बन जाती हैं। क्या ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप जा रहे हो उस समय तो सड़क बनती मिली, आते टाइम कभी बनती मिल रही हो ना। वो ये कह रहे हैं कि इतना वो तो लगातार यूं सुचारू, क्योंकि बर्फ सारे दिन गिरती है ना, तो वो उसको स्क्रैप करने के चक्कर के अंदर उसको, कि वो तो सड़कें तो परफेक्ट रखनी जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट का कोई सीमा ही नहीं है। साल में जो ये मेन सड़कें हैं वो तो परफेक्ट रहती हैं, जो आपके जो आप ये कह रहे हो वो जंगल के अंदर से गया, वो परफेक्ट बन जाती हैं। पर वो सारी भी करके, जैसे आपने कहा वहां सारी चीजें हैं, मॉल्स हैं बड़े बड़े, चार्म नहीं है। क्यों? और उस डायमेंशन में चार्म है भी नहीं। कितनी बढ़िया कुछ भी कर लो आप, अगर इसमें चार्म तो खत्म, दैट मेक्स इट एंड्योर फॉर एवर। ये महालक्ष्मी की बात है, हम और इसमें ड्वेल कर सकते हैं, पर अब ये तो व्यक्ति के ऊपर है, इसमें धीरे 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 प्रवेश करे। जबरदस्त प्रोविंस है ये। आपका एक एक्ट जो है, एक एक एक्ट अगर आप सरोकार रखोगे तो आपके लिए धीरे धीरे एक वातावरण चारों तरफ का ऐसा होगा, आप चाहोगे तो भी नीचे नहीं गिरने देंगे आपको। एक बार अगर तैयार कर लेते हो आप अपने चारों तरफ, तो इनकी क्रिया आपको फिर बाद में नीचे भी तो नहीं गिरने देगी। अभी इसको तैयार करने में जितनी मेहनत लग रही है, पर फिर बाद के अंदर आपके चारों इर्द गिर्द वही चीज होंगी। आपके पास बाहर से कोई भी टचेज आएंगे तो इस वातावरण से फिल्टर होके आएंगे, और जाएंगे तो इतने इफेक्टिव तरीके से इसके माध्यम से जाएंगे, तभी आप जगत में काम कर सकते हो। नहीं आप तो कर ही रहे हो इतनी मेहनत, अगर इसी डायमेंशन में अगर उसको और 50 गुना भी बढ़ा दिया जाए, जो कि फिजिकली आपको लगता नहीं कि कैसे बढ़ा दोगे 50 गुना, आप तो ऑलरेडी जितना सिंसियरली कर रहे हो कर ही रहे हो, इसमें नहीं बढ़ेगा। वो तो अब एक एक एक्ट के अंदर कि अब फिजिकली आप यहाँ 3 घंटे बैठे हो तो 3 घंटे बैठे हो ही। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि ये बाहरी घड़ी है, उसमें परिवर्तन कोई विशेष नहीं आता, वो तो अब जितनी देर में मिनट चलेंगे उतने चलेंगे। आंतरिक घड़ी है, उसका निर्माण आप करते हो। वो 1 मिनट आप एक कितना जीते हो, युग बराबर जी सकते हो। और आपका पूरा जीवन भी है वो क्षणिक तरीके से यूं यूं जी सकते हो कि आपने किया क्या इस पूरे जीवन में, कुछ नहीं। और यूं आप एक एक मोमेंट, एक एक चीज, जैसे रामकृष्ण जी हैं, एक एक घंटा कोई घंटा था क्या उनका? कई जन्म में जो लोग प्राप्त कर रहे थे वो कर रहे थे, तो ये घंटा तो ये घड़ियां तो वही चल रही होंगी, ये डेट्स तो वैसे ही चल रही थी। तो इसका तो विशेष कुछ नहीं कर सकते, जैसी चल रही है वैसी चल रही है। हालांकि साइकोलॉजिकली आप अगर बहुत आराम में हो, भीतर से अंतरात्मा के संपर्क में हो, तो ये घड़ियां भी कितनी नहीं तो बहुत पीड़ादायक घड़ियां चलती हैं। ये घड़ी बहुत भारी चलती है। ये महालक्ष्मी, इनकी बात हो गई। ठीक है अनिल जी। हाँ, बहुत सुंदर था, बहुत मजा आया। अब इसके अंदर लाइफ डिवाइन पे आते हैं।